कहानी शादी की है, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। आशा है आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। बहू, तुमने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे 8-10 जनों का खाना भी ढंग से तुमसे ना हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम सब खाने पर गए थे तो उनकी बहू ने 15 जनों को खाना खिलाया था, और वो भी इतने सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही रायता खत्म हो गया। ऊपर से पूरियां भी इतनी धीरे आ रही थी कि सबको थाली में आने का इंतजार करना पड़ रहा था। राधा जी झुंझलाते हुए अपनी बहू हेमा को सुना रही थी। हेमा की शादी को 2 साल होने को आ गया था, लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना पाई थी। हेमा की पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी, लेकिन घर के काम वो कम ही करती थी। उसकी माँ उसे बहुत कहती कि घर के काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। वो कोशिश भी करती थी, लेकिन उससे काम कुछ धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ कभी कभी बातें सुना ही देती थी। राधा जी की आदत थी कि वो अपने घर, परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा उसकी तुलना करती रहती थी। आज राधा जी ने अपनी बुआ सास के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था, जिनके खाने का जिम्मा राधा जी ने अपनी बहू हेमा पर डाल दिया। हेमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई भी कमी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी राधा जी बार बार अपनी बहू को अच्छा इंतजाम ना करने का उल्हाना देती रहती। बुआ जी के तो भाग खुल गए इतनी सुगढ़ बहू पाकर। रसोई और घर दोनों के कामों में निपुण है, ऊपर से दहेज भी इतना लाई है कि घर भर दिया। खैर, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं। हमें ही देख लो कैसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। हेमा हमेशा इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रहती। बुआ सास की बहू सविता हेमा से कुछ साल ही बड़ी थी, इसलिए 1-2 मुलाकात में ही वो एक दूसरे की अच्छी सहेली बन गई। सविता अक्सर उससे फोन पर बातें करती रहती थी। कुछ दिनों बाद सविता का जन्मदिन आया तो हेमा ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। हैप्पी बर्थडे सविता भाभी, इस बार बर्थडे पर क्या स्पेशल कर रही हो? सविता ने हंसते हुए पूछा। अरे हेमा, मैं क्या करूंगी, यहाँ सभी मिलकर मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 1 हफ्ते पहले से ही कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाने लगते हैं, और मम्मी जी, उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह के पकवान बना दिए हैं। फिर पूजा करने के बाद मुझे सोने के झुमके गिफ्ट किए, और नंदों ने पूरा घर गुब्बारों से सजा दिया। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, सविता मुस्कुराते हुए बोली। सविता की बातें सुनकर हेमा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना पिछला जन्मदिन याद आ गया, जब ना तो किसी ने घर में उसे बधाई दी और ना ही कोई प्लान बनाया। वो तो हेमा की जिद पर ही उसका पति उसे डिनर पर ले गया था, जिसके लिए बाद में 3 दिन तक राधा जी का मुंह फूला रहा था। एक दिन राधा जी ने हेमा से कहा कि अचार बनाने का सारा सामान ला कर दो, तो हेमा पूछ बैठी कौन कौन से मसाले लाने हैं। इतना पूछते ही राधा जी कड़कते हुए बोली, लो कर लो बात, इस महारानी को तो ये भी नहीं पता अचार बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं। मेरे तो कर्म फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा है या नहीं? बुआ की बहू को देख लो, खुद ही सारे परिवार के लिए अचार बना देती है। इस बार हेमा से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अब बस करो माँ जी, अगर सविता भाभी में सारे गुण हैं तो उनकी सास भी बहुत अच्छी हैं जो उनका इतना ख्याल रखती हैं। भाभी के जन्मदिन पर उनकी सास ने सोने के झुमके देती हैं, और यहाँ तो बधाई देने में भी सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। माँ जी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। मानती हूँ मैं सारे काम में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? बस हमेशा मेरी परवरिश और संस्कारों पर उंगली उठाती आई है। यदि आप चाहती हैं कि मैं भी सविता भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं, तो आप क्यों नहीं उनकी तरह एक अच्छी सास बनना चाहती? क्या कभी आपने सुना है कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ कहा है? वहीं खुद को देखिए, मैं कोई गलती ना भी करूं तो मेरी पिछली गलतियों का गुणगान करने से भी आप कभी नहीं चूकती। फिर क्यों हर वक्त मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देती हैं? मैंने शादी की है, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें मुझे फर्स्ट आना है। कहते कहते हेमा रो पड़ी। राधा जी आज चुप थी।
क्योंकि आज हेमा ने उसे आईना दिखा दिया था जिसमें वो खुद एक अल्हड़ सास के रूप में नजर आ रही थी। वो खुद जिस तरह की बहू की अपेक्षा कर रही थी, कभी खुद वैसी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, चुप हो जाओ बहू, मैं भूल गई थी, तुलना सिर्फ बहुओं की नहीं सास की भी हो सकती है। चल आज से हम दोनों एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।